सिद्धेभ्यः। ॐ नमो अरिहन्ताडम्। ॐ नमो श्रीसिद्ध। ॐ नमो आर्याडम्। ॐ नमो ओझार्याडम्। ॐ नमो लोयसव्वसाहुडम्। ॐ नमो लोयसव्वसाहुडम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चंदप्र भगवान की, श्री शीतलनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य गुरुदेव श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय जिनधर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मानव रत्न मेरे जीवन की आधार आरिका श्री 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 सृष्टि भूषण माता जी की। आज ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि आगामी कार्यक्रम के बारे में भी आज, क्योंकि यहाँ पे 2 मैन वाले सब भैया लोग बैठे हैं और आज दिन में ठीक 2:30 बजे हम लोग यहाँ से विहार करके वो बैठा देव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जिनका नाम तो बैठा देव है लेकिन जिनके दर्शनों के माध्यम से न जाने कितने लोग अपने जीवन में उठ गए हैं, तर गए हैं और आगे भी तरेंगे। अभी बड़ी अच्छी मंगलाचरण भाभी बोल रही थी कि अगर मैं पीछी होती तो आसन झाड़ा करती, कमंडल बन जाती तो इस काम आया करती। जो जिनवाणी उर न धरत हैं सैनी होत असैनी। अब जब इस तरह के भजन चलते हैं तो कई लोगों के मन में एक बात आती है, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली है तो क्यों बनेंगे हम पीछी, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय बनी है तो क्यों बनेंगे हम कमंडल। जैसे कि एक भजन चलता है ना, ओ गुरु माथा रो चेलो अगर मैं होता, एक भजन ऐसा भी है, अगर मैं होता पंख तेरी पीछी का, तेरा आसन झाड़ा करता, तेरे साथ में चाला करता, तेरा आसन झाड़ा करता, तेरे साथ में चाला करता, अगर मैं होता पंख तेरी पीछी का, अगर मैं होता पंख तेरी पीछी का। तो यहाँ पर जो भक्त है वो पीछी बनने की भावना नहीं भा रहा है, वो ये भावना नहीं भा रहा है कि मैं पीछी बन जाऊं, कि मैं मोर बन जाऊं, मैं तिर्यंच गति में चला जाऊं, फिर मोर बन जाऊंगा, फिर उसका पंख बनूंगा, फिर वो पंख आपकी पीछी बन जाएगा। वो भक्त ऐसी भावना नहीं भा रहा है। वो भक्त तो ऐसी भावना भा रहा है कि मैं कैसे भी करके कौन सा निमित्त पाऊं कि मैं हर क्षण हर पल आपके पास रह पाऊं। ऐसी भावना वो भक्त भा रहा है ना भाभी। आपने मंगलाचरण किया तो ऐसी भावना उस भक्त की रही। चलेंगे क्योंकि आज समय अनुकूल नहीं है, बातें तो होती रहेंगी। 2 शब्द 2 भजन की कुछ लाइनें बोलकर मैं अपने आज बात को विराम दूंगी, किन्हीं कारणों से चलेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनेंगे आप। कि भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने,
रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता था बनाना पड़ा। सिर्फ भजन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या क्या सोचते हैं, कितने रिश्ते बनाते हैं, कितने लोगों से रिश्ते निभाते हैं, और एक घर बनाने का पूरी जिंदगी घर बनाने में निकाल देते हो। एक छोटा घर होता है, उसको बड़ा करने में कितना पुरुषार्थ करते हो, अपने पूरे जीवन की सांसें उसी को जोड़ने में लगा देते हो, जबकि पता है कि साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या कह रहे, जिसके थे तुम पिता फिर उसी को पिता था बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। बन के थलचर तू सब लो से खाया गया, बन के थलचर तू सब लो से खाया गया। बन के नभचर तू जालो फसाया गया, बन के नभचर तू जालो फसाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम तुझको रोना पड़ा। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के कितनों के घर मुझको। इस जहाँ की तो वधुएं अनेकों वरी, इस जहाँ की तो वधुएं, इस जहाँ की तो वधुएं अनेकों वरी। मुक्ति रानी न अब तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा पर न आना पड़ा। जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता था बनाना पड़ा। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता था बनाना पड़ा। लेकिन क्या कभी मन में ऐसे भाव आते हैं आपके कि भूल के अपना घर, उस दिन बताया था ना, कौन सा है आपका घर? अशोकनगर का एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये सब तो जिंदगी एक किराए का घर है। ये तो जिंदगी जो है ये एक किराए का घर है, एक ना एक दिन खाली करा लिया जाएगा। बताओ कौन है ऐसा जो किराए के घर में रहना चाहता है? आप रहना चाहते हो क्या किराए के घर में? हर कोई अपने ही घर में रहना चाहते हैं। तो फिर इस जीवन जो किराए का घर मिला है, इसमें रहकर क्यों खुश, क्यों संतुष्ट रहते हो? अपना घर बनाने का प्रयास करना है। और अपना घर कौन सा? परमानेंट एड्रेस। रोज तो पूजन में पढ़ के जाते हो, अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति। हे भगवान, मुझे वो अक्षय पद मिल जाए जिसको पाने के बाद जो कभी छूटता नहीं है। लेकिन प्रयास क्या है? प्रयास उसे पाने के लिए नहीं है, प्रयास तो जो छूट जाना है, जो नश्वर है। कहते हैं जिस दौलत के पीछे तुम दौड़ रहे हो, उस दौलत को 2 लत लगाकर भगवान चले गए थे।
लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, जिसके कारण हमारी वो इच्छाएं, हमारी वो वास्तविक चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अभी बात चली थी ना कि पीछी बन जाए, कमंडल बन जाए। बात ऐसी नहीं है कि हम एक इंद्रिय या कोई त्रियंच गति में चले जाएं। नहीं तो आपने सुना होगा, यदर्चा भावेना प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीरस्व। सबको याद है, मुझे लगता है इस सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें आधे से ज़्यादा को महावीराष्टक स्तोत्र याद होगा। लेकिन महावीराष्टक स्तोत्र के अंदर सार क्या है, वो सार याद है कि नहीं? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयनों के पथगामी बनो। हे भगवान, मेरे सिर्फ मात्र नयनों के पथगामी मत बनो, मेरे जीवन के पथगामी बनो। कि जैसे मैं सिर्फ आपको देख के चला जाऊं, मेरी सिर्फ आंखें आपको देख के संतुष्ट ना हो जाएं, आपके आदर्श मेरे जीवन को छू पाएं। मेरे को किसी गुरु महाराज की पिच्छी नहीं बनना है। मैंने तो ये पिच्छी बनने की, जैसे कोई अपना प्रिय होता है ना, तो अपन उसे कहते हैं कि उसके पास रहने मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, उसके पास जाने मिल जाए, मुझे कैसे भी मिल जाए। ऐसे वो भक्त प्रार्थना कर रहा है, भगवान चाहे मेरे को आपकी पीछी कमंडल ही बन के रहने को मिल जाए, लेकिन रहने मिल जाए, मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिल जाए, आपका साथ मुझे मिल जाए। लेकिन आपने साथ का भी पुरुषार्थ नहीं किया। आप तो गुरु के पास भी आते हो तो इंद्रिय सुख की इच्छाएं लेकर ही आते हो। आशीर्वाद मांगते हो तो भी यही आशीर्वाद मांगते हो, माता जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। शरीर का रोग ठीक करने आते हो, मन का रोग ठीक करने तो कोई विरला आता है कि मेरे मन को रोग लगा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ा के चले जाते हो, लेकिन उससे दूर होना नहीं चाहते हो। जब तक मन के रोग दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी, कितने भी ये रोग तो आज ठीक हो जाएंगे, कल दूसरा लग जाएगा। आज शुगर ठीक होगी, कल बीपी बढ़ जाएगा। आज बीपी ठीक होगा, कल हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक रोग ठीक होगा, दूसरा रोग लग जाएगा। लेकिन जो मुख्य रोग है, उस रोग पर नज़र नहीं है। जिस दिन जन्म जरा मृत्यु ही मिट जाएगा, उस दिन कोई रोग बाकी नहीं रहेगा। यदर्चा भावेन, वो कैसे जा रहा था? प्रफुल्लित होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? बोलो ना, कौन जा रहा था? मेंढक जा रहा था। और तुम कौन हो? हैं? कौन हो? मेंढक, मेंढकी कौन हो? है? हम तो बड़े पुरुषार्थ से मनुष्य पर्याय मिली है। अच्छे भगवान जैसा स्वरूप है आपका। स्वरूप भले ही ना भैया आपने ना जाना हो, लेकिन भगवान जैसा रूप तो है आपका। कभी नजर गई? आईने के सामने खड़े हो जाते हो और अपने चेहरे को देखकर आ जाते हो, लेकिन चेहरा मत देखो अकेले, देखो क्या हो, भगवान जैसे तो हो। वो तो भगवान जैसा भी नहीं था देखने में, वो तो मेंढक था, लेकिन फिर भी कैसा जा रहा था? प्रमुदित मन से जा रहा था, खुश होके जा रहा था। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान के समो शरण में साक्षात तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और मुंह में पांखुड़ी, जितनी उसकी सामर्थ्य थी उस अनुसार एक पांखुड़ी दबाकर मुंह में ले जा रहा है। और राजा श्रेणिक के हाथी के पांव के नीचे आके दब के मर गया। और कहाँ? राजा श्रेणिक से पहले समोसण में पहुंच गया। अभी राजा श्रेणिक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले वो पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसके भाव इतने निर्मल थे कि मुझे एक बार भगवान के दर्शन मिल जाए। अब तुम सोचना तुम्हारे भाव किस चीज़ के हैं? एक बार घर मिल जाए, एक बार परिवार मिल जाए, एक बार बेटा अच्छा मिल जाए, एक बार बहू अच्छी मिल जाए, ये भाव है तो यही मिलेंगे, बार बार वही मिलेंगे। जो माता जी आपके सामने बैठी है ना, इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी, आटे का मुर्गा। उस आटे का मुर्गा पुस्तक को देखकर माता जी को वैराग्य हुआ। गुरु महाराज के दर्शन किए, कहानी है लंबी। गुरु महाराज के दर्शन किए तो पहले से फिक्स था कि जिस दिन गुरु के दर्शन कर लेगी उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। ऐसा तो जब 2.5 साल की थी तभी घोषणा हो गई थी। लेकिन वो दर्शन किए, निमित्त बना। उस दिन मंदिर में कंपटीशन रखा गया था, डिबेट कंपटीशन था, दहेज देना चाहिए कि दहेज नहीं देना चाहिए।
दहेज लेना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसा एक कंपटीशन था। और माता जी ने बोला किस विषय पर? दहेज लेना चाहिए। माता जी डिबेट में इस पर बोली कि दहेज लेना चाहिए, और ऐसा बोली कि प्रथम पुरस्कार मिला इस विषय पर भी। और वहाँ से बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन उसमें एक पुस्तक मिली, आटे का मुर्गा, आर्यका गणनी प्रमुख आर्यका ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित वैसे तो। और वो पुस्तक जैसे जैसे माता जी ने पढ़ी और उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उस पुस्तक के पेज पलट रहे थे और माता जी का जीवन भी पलट रहा था। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक में क्या लिखा था कि जिस बाप की आत्मा की शांति के लिए परिवार वाले बलि दे रहे थे कि हमारे पिता की आत्मा को शांति हो, इसलिए वो बलि देते थे। कभी बकरे की बलि देते थे, कभी मुर्गे की बलि देते थे, कभी किसी चीज़ की बलि देते थे। और देखो, जिसकी बलि देते थे बार बार वही बाप बकरा बना तो बकरे की बलि दे दी, किसकी शांति के लिए? बाप की शांति के लिए। यहाँ बकरे की बलि दे दी तो बकरा मुर्गा बन गया तो अगले साल मुर्गे की बलि दे दी, किसकी शांति के लिए? उसी की शांति के लिए। उसी को बार बार मार रहे हैं, उसी को बार बार वही चक्र चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाप भी आसक्ति में मरा था बच्चों की, इसलिए बार बार वही 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 जन्म होता जा रहा है। इसलिए तुम इस बात से खुश हो जाना कि तुम अगर अपने परिवार की आसक्ति में मरोगे तो तुम्हारा जन्म बार बार उसी परिवार में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम माँ या बाप या बच्चा बन के जन्म। हो सकता तुम छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, मच्छर मक्खी बन जाओ उसी घर में। फिर वो ऑल आउट लगाएगा रात को और खिड़कियाँ और बंद कर देगा सारी कि बेटा भाग के बता कहाँ भागेगा है? आजकल लोग कहते हैं हमारा शिकार का त्याग है, लेकिन रात को ऑल आउट लगा के गेट बंद कर देते हो, ये शिकार है कि नहीं है? तुम कहते हो धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, लेकिन क्या तुमने ऐसे काम किए हैं कि तुम्हें कोई चर्चा धर्म की सुना के जाए? अरे शेर की पर्याय में देखो क्या, सुनने वाला एक सुनाने वाले दो। कितने थे? सुनने वाला एक था और सुनाने वाले दो थे। और उसका ये तो उसका पूर्व का पुण्य था कि उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो अकेला हो सुना रहे हैं दो, लेकिन त्रियंच पर्याय हो। त्रियंच पर्याय में भी कौन सी? शाकाहारी नहीं, मांसाहारी पर्याय। जिसने जब से जन्म लिया तब से वही खाया, वैसे में ही रहा। उसके बावजूद भी जब मुनिराज सुना रहे हैं तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो गजराज, हाँ देखो कितना सुंदर दृश्य है। लास्ट वाला कहाँ है? हाँ मतलब आपको पता है वो दृश्य आपकी नजरों में है। वो गजराज, उस गजराज को मुनिराज संबोधन कर रहे हैं और गजराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब आगे भव में पाश कुमार बने और वो सिंह जिसको मुनिराज संबोधन कर रहे हैं वो आगे भव में जाकर कौन बने? महावीर भगवान बने। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में इतना पुण्य अर्जित किया है कि आपको कोई संबोधन देने वाला मिल जाए अंतिम समय में? परिवार वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में लेटे होंगे, डॉक्टर से तुम्हारे बगल में ही खड़े होकर बात कर रहे होंगे और कितना टाइम बचा है? डॉक्टर कहेगा अब थोड़ा सा बचा है भैया, अब तो दवाओं ने साथ छोड़ दिया, अब तो दुआएं ही साथ देंगी। और तुम्हारे कान में सब कुछ पड़ रहा होगा और तुम सब कुछ सुन रहे होंगे, तब तुम अपने परिणामों को संभाल पाओगे? क्या इतना पुण्य अर्जन किया है तुमने? क्या इतना कुछ अपने भावों में इतनी विशुद्धि बनाई है? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, वो खुशी मन से जा रहा था। तुम रोज पूजन में पढ़ते हो, तुमको पूजे सुरपति नरपति अहिपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो सुमसेव। हे भगवान, आज मेरा धन्य भाग है तो मुझे आपकी पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपसे मैं भरी सभा में नहीं पूछ रही, आप अकेले में बैठ के चिंतन करना इस बात का, क्या मैं इतना ही आह्लादित होता हूँ जब भगवान की पूजन करता हूँ? क्या मेरे मन में इतना ही आह्लाद, इतनी खुशी होती है जब मैं भगवान की पूजन करता हूँ? माता जी कहती है ना, इससे ज़्यादा स्माइल तो आपको अपने घर में जो छोटा सा बच्चा होता है ना, पोता पोती, उसको देखकर आपके चेहरे पर उससे ज़्यादा स्माइल आती है। उतनी स्माइल तो आप भगवान को देखकर नहीं आ पाती जितनी स्माइल पोते को देखकर आती है। तो सोचो आपका राग किसके प्रति है? भगवान के प्रति ज़्यादा है कि भगवान के प्रति ज़्यादा है कि पोते के प्रति ज़्यादा है? अब बताना नहीं, कोई पड़ोसन सुन लेगी, किसी के लिए नहीं पूछ रहे, स्वयं से प्रश्न करना
कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज़ द्रव्य चढ़ा रहा हूँ। माता जी कहती काय को, घर से लाने की टेंशन, फिर यहाँ के धोने की टेंशन, फिर चढ़ाने की टेंशन, फिर बाद में उठाने वाले को टेंशन, कितनी सारी टेंशन। तुम तो द्रव्य चढ़ा के जाते हो, कितनी सारी टेंशन। इतनी सारी टेंशनों के बाद भी हल नहीं होती एक भी टेंशन। चिंतन करो, इतनी सारी टेंशन है हम करते हैं, उसके बाद भी हमारी एक भी नहीं हो पाती टेंशन हल। क्यों नहीं हो पाती? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। क्रियाओं से रहित, फल भावों से रहित जितनी क्रियाएं हैं वो एक भी फल को देने वाली नहीं है। तुम कितना भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्कर लगा लो, लेकिन कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। परिणामों को संभालने का प्रयास करना है, क्योंकि उस दिन बताया था कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। पर्युषण पर्व लगेगा, लेडीज़ों का दिमाग फिर जाएगा। पूछो कैसे? ये वाली पूजन भी करनी है, ये वाली पूजन भी करनी है, 10 लक्षण भी करनी है, नंदीश्वरी भी करनी है, पंचमेरु की भी करनी है, देवशास्त्र गुरु की भी करनी है, ये वाले भगवान इनकी भी करनी है, संडे पड़ जाएगा तो पांचनाथ भगवान की भी करनी है, सारी करनी है। लेकिन करा क्या है ये कुछ नहीं पता है। पूजन सारी करी, लेकिन पूजन में करा क्या ये नहीं पता चला, बस गिनती करी। अरे एक वो है जो हमें बेहिसाब देते हैं, एक हम है जो उनका नाम भी गिन गिन के लेते हैं। एक हम है जो उनका नाम भी गिन गिन के लेते हैं। माला फेरने बैठे थे, हमारे 11 माला का नियम है, और आजकल तो और अच्छी व्यवस्था हो गई। बोले 3 चीज़ का नियम है। किस किस का चीज़ का नियम है? पूजन करने का नियम है, जाप का नियम है, और स्वाध्याय का नियम है। और टाइम कम है, टाइम तो कम है, तो क्या कहते हैं, मैं माला फेर लेती हूँ, तू पूजन सुना दे और तू स्वाध्याय सुना दे। है गजब। कर लेते हैं करने वाले, तुम सोचो हम नहीं करते ऐसा, लेकिन करने वाले ऐसा भी कर लेते हैं। जब सामने विषय आते हैं तभी शब्दों में आते हैं, जब हम लोग समाज में स्थितियां देखते हैं तभी हमारी बातों में आता है। हमने बहुत देखे ऐसे, पहले की महिलाओं को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी अगर पूरे गांव में एक बहू ऐसी आ जाए जिसको पढ़ना लिखना आता था, तो उसको घेर घोटे बैठी रहती, बेटा तत्वास सूत्र सुना दे। क्या कहती थी? बेटा तत्वास सुना दे, बेटा भक्तांबर सुना दे, बेटा ऐसा सुना दे। उसके आगे पीछे चक्कर लगाती थी, किसी तरीके से सुना दे। आज के बच्चों को सब कुछ पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। पढ़ने से होगा क्या? ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है? जिनवाणी पढ़ने से तो साधु बनते हैं, साधु थोड़ा ना बनना है। किताब पढ़ने से कलेक्टर बनते हैं। किताब पढ़ने से बोलो ना तेज की, क्या बनते हैं? हाँ, अब उस कलेक्टर का बन के क्या करोगे? कलेक्टर भी आ जाएगा तो हमारे पैर छू के जाएगा, हैं? कलेक्टर भी आएगा तो वो जिनेंद्र प्रभु के आगे मस्तक झुका कर जाएगा। कलेक्टर बनो, हम तो कहते हैं कलेक्टर बनो, लेकिन किसके ऊपर बनो? स्वयं के ऊपर कलेक्टर बनो, अपनी इंद्रियों के ऊपर कलेक्टर बनो। उस दिन तो तुम्हारा कलेक्टर बनने का फायदा है। दूसरों पर हुक्म चलाए तो क्या चलाए। चलो अच्छी बात है, तुमने ताली बजा दी है। हाँ, हमने आज सोचा था कि कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आपके चेहरे देखकर मन करता थोड़ा सा तो बोल लो। समय अपनी गति से चल रहा है। आज तुमेन जाना है। जब हम लोग थुबोन जी थे, थुबोन जी क्या, जब हम लोग मुंगावली में ही थे, तब किसी ने उन बैठे बाबा का चित्र दिखाया था। वो चित्र देखकर मन में ऐसे भाव उठे थे, और माता जी से तुरंत कहा था, माता जी कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तुमेन के दर्शन करवा देना। और माता जी ने कहा था निश्चित तौर पे। तो वो घड़ियाँ बहुत नज़दीक हैं जब हम उन तुमेन वाले बाबा, उन बैठे बाबा के दर्शन करेंगे। आज शाम को, आज दिन में कितने बजे आओगी? देखो ये नहीं आएंगे इसलिए नहीं बोल रही। कौन कौन आएगा? अरे थोड़ी दूर तो छोड़ा ही हो, कहीं हम वापस आ जाएं। है ना? तो यहाँ से हम ठीक 2:15 2:15 या 2:30 लास्ट इतने बजे निकलेंगे। तो आप लोग आएँ, कुछ कदम चलें, क्योंकि
वैसे तो अपन चल नहीं पाते हैं, लेकिन गुरुओं के साथ कुछ कदम चलने में महापुण्य का बंध होता है। आपको भी निमित्त बनेगा। भैया लोग तो सब आएंगे ही विहार कराने के लिए, और जो हमारी यहाँ की कमेटी है, विजय भैया भी आ गए हैं, ये लोग भी। और आगामी माता जी से निवेदन करें, आगामी माता जी की मंगल उद्बोधन के लिए, उससे पूर्व आगे के कार्यक्रम की थोड़ी सी भूमिका बता दें कि आगामी समय में जो जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने हैं उनका बता दें। इतनी देर तक आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। जब बोले आर्यकरत्न सृष्टि भूषण माता जी की